बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू किचन विद ज़ैनब। और आज किचन विद ज़ैनब में बन रहा है अचार गोश्त विद बीफ। और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 किलो दही लिया है और उसको मैं हांडी के अंदर डालकर और मैश करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर लम्प्स जो हैं वो फुटकियाँ सी इसकी ना रहें। इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड तक ज़रूर देखिए, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपको सही और ऑथेंटिक वीडियो जो है वो मिल सके। कमेंट्स में आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ हमेशा कायम रखिएगा। थैंक यू सो मच। दही को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच डाल रही हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट के। ये हमने बेसिकली हम मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं गोश्त की। इसको हम 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करेंगे, फ्रिज में रख देंगे इसको तमाम मसाले डालने के बाद। और यहाँ पर मैंने नेशनल का अचार गोश्त मसाला जो है वो यूज़ किया है, बिकॉज़ आई वाज इन अ हरी। तो मुझे ज़रा क्विक काम करना था, तो नेशनल के मसाले तो फिर कभी कभी इंसान यूज़ कर ले तो कोई बुराई नहीं है, कर लेने चाहिए। और इसका फ्लेवर वाकई में बहुत अच्छा था। और मैंने यहाँ पर 1 पैकेट जो है वो नेशनल का मसाला इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने नेशनल का मसाला बचा लिया है, वो हम भरेंगे मिर्चों के अंदर। और उसके अंदर हम 2 जो है लेमन जूस जो है वो ऐड करेंगे, ताकि उसका थोड़ी थिक सी वो बन जाए ग्रेवी। मसाले को दही के साथ अच्छी तरह से मैश करना है। इसके अलावा अगर आप मसाले डालना चाहें तो वो जब आप कुकिंग करेंगे उस टाइम पर आपने ऐड करने हैं। इसके अलावा इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको खटास इसकी कम करनी हो, या अगर आप इतना ज़्यादा स्पाइसी ना पसंद करते हो, तो उसको भी कम करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। लेमन हमने स्क्वीज़ कर लिए हैं और हमने यहाँ पर 2 लेमन लेने हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने उसमें से जो खाने का चम्मच होता है बड़ा, उसमें से मैंने अचार गोश्त का मसाला जो है वो निकाल लिया था। और इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेनी है। उसको सेंटर से हमने कट लगाना है और उनको डीसीड करके बीच में भर लेना है। मसाला भर लेने के बाद आपने जो बीफ है उसको आपने जो मैरिनेशन रेडी की है उसके अंदर आपने डाल देना है और अच्छी तरीके से उसको मिक्स करना है। इसके अंदर इतना कि ये बिल्कुल इसके अंदर डिप हो जाए, ताकि ये तमाम जो बीफ है अच्छी तरह से इस मसाले में रच जाए। बीफ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। और मसाला जो है वो इसलिए हम रेडी कर रहे हैं, इसको अपने 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए। अगर आपको खटास कम करनी हो या मिर्चें कम करनी हो, जो कि आपको ना पसंद हो ज़्यादा, तो आपने करना ये है कि 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लेकर उनको फ्राई करना है। और फ्राई करने से जब वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करनी हैं। टमाटर भी हमने 3 से 4 अदद लिए हैं और उनको हम साथ शामिल कर रहे हैं। इस पॉइंट पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो साथ शामिल नहीं करेंगे।
उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर डाला था। मसाला हमारा रेडी हो रहा है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक का ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे। उसके अलावा जो चीज़ इसके अंदर एक अलग सा फ्लेवर लाएगी वो है सौंफ। उससे खुशबू भी आएगी, मिठास भी आएगी। वो भी हम धोकर अच्छी तरह से उसको शामिल करेंगे। वैसे तो मसाले के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा साबुत मसाला जो है वो आप ऐड कर लें तो उससे ये होगा कि उसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस होगा। इसको हमने अच्छी तरह से मैश करना है। ये बिल्कुल भी चंक्स नहीं होने चाहिए। इसको बिल्कुल मसाले को एकदम मैश करना है। इससे होगा ये कि आपकी ग्रेवी भी थिक होगी और आपको ज़्यादा इसके अंदर खटास भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आजकल वैसे भी लोग परहेज़ करते हैं खट्टी मीठी चीज़ें खाने से। तो प्याज जो हैं वो आपके सालन को एक नया फ्लेवर देते हैं। हमने इसके अंदर जो आफ्टर 2 आवर्स ऐड कर दिया है गोश्त को। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर एक उबाला आने तक हमने वेट करना है। इस पॉइंट पर अब हम देखें कि बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी भी एक अच्छा फ्लेवर देगी और खुशबू देगी इसको। पानी हमने इसका ड्राई होने तक इसको पकाना है। और दूसरा ये कि इसको 20 मिनट्स के लिए आपने प्रेशर कुकर पर डालना है। अगर गोश्त ना गले तो 5 मिनट और आप इसको प्रेशर कुकर लगा लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, फैमिली के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। दम लगाने के टाइम पर हमने इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने फिल की थी मसाले से वो भी ऐड कर लेनी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का। रमज़ान